आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। आज से शुरू हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और बहुत दिन का गैप था, करीब 10 दिन का बीच में रेस्ट था। उसके बाद तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हुआ, जो कि होलकर के मैदान में जा रहा है। वही तीसरा टेस्ट मैच जो खेला जाने वाला था धर्मशाला में, वहां से शिफ्ट करके मध्य प्रदेश के इंदौर के मैदान में शिफ्ट किया गया ये तीसरा टेस्ट मैच। और वही देखे तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में पहला टॉस जीता। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और जो अमूमन बात थी कि सभी कप्तान जो कि टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करते हैं टेस्ट मुकाबले में, ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है। और हालांकि ये सही निर्णय भी था। ऐसा पिच, जैसा कि पिच रिपोर्ट दिया था और जैसा कि पिच दिख रहा था, वैसा लग रहा था कि शायद पहले दिन का जो पिच है वो शायद बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो और अच्छी तरीके से स्कोर बनेंगे और बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर पाएंगे इस पहले दिन में। और वही उसी के कारण ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने। और वहीं पे प्लेइंग 11 की बात करें तो केएल राहुल और शुभमन गिल में से वो जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस में देखे तो वहीं पे थोड़ा बहुत असमंजस था कि तीसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल या शुभमन गिल को मौका मिलेगा। और आखिरकार ये इस टॉस के बाद पता चला कि शुभमन गिल इस प्लेइंग 11 में है। और जबकि एक और बदलाव किया था, शामी को रेस्ट दिया था, और वही उमेश यादव को अगर देखें तो भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में जगह बना है उनके लिए। और बाकी सेम था टीम, जबकि स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। उनके माताजी के थोड़े बहुत तबीयत खराब होने के कारण उसके लिए तुरंत गए हैं ऑस्ट्रेलिया। हालांकि चौथे टेस्ट से पहले शायद आ जाएंगे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्टैंड बाई कप्तान हालांकि स्टीवन स्मिथ है। और स्टीवन स्मिथ ने जो शुरुआत चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए, जबकि टॉस हारे हुए थे, और वही शुरुआत दिलाई कप्तान स्टीव स्मिथ को अपने गेंदबाजों ने। और अच्छी तरीके से कप्तानी का मुजाहरा भी देखने को मिला फील्ड में। और हालांकि अच्छी फील्डिंग पोजीशन, अच्छे माइंडसेट के साथ, आक्रामक रवैये के साथ उतरे इस तीसरे टेस्ट मैच के मुकाबले खेलने के लिए। जबकि भारतीय टीम जिस सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और वही रोहित शर्मा, हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों को शुरुआत मिला था, लेकिन उस शुरुआत को ज्यादा लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए। और वही देखें तो जब स्पिनर्स आए तो मिचेल स्टार्क को मौका मिला है और कैमेरन ग्रीन को मौका मिला है, हालांकि प्लेइंग 11 में आज ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। जबकि पैट कमिंस और वही देखे तो कैमेरन ग्रीन आए हैं डेविड वार्नर की जगह पे, और अच्छी खासी बॉलिंग ऑप्शन भी थे। 2 फास्ट बॉलर के साथ 3 स्पिनर्स के साथ उतरे थे आज के टेस्ट मुकाबले में। और वही दूसरी ओर देखे तो जो कि रोहित शर्मा कप्तान ने अगर देखे तो पहले ही गेंद पे एज लगा था और वहां पे अपील हुआ था, लेकिन रिव्यू नहीं लिया। अगर रिव्यू लेते तो शायद उस गेंद पे आउट होते और कैच एज लगा था जबकि। और वही इसके कारण थोड़े बहुत 1-2 जीवनदार में मिले रोहित शर्मा को ऐसे, लेकिन ज्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पाए। जब स्पिनर्स का पहला ओवर दिया था, जब मैट क्यूनमैन आए थे अपना पहला ओवर डालने, हालांकि इनिंग्स का छठा ही ओवर जो कि पहला स्पिनर को दिया था, और वही क्यूनमैन ने आकर जो कि आगे कूद कर मारने की कोशिश की थी और स्पिनर्स को सेटल होने नहीं देना चाहते थे। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा का जो माइंडसेट था, लेकिन उसी माइंडसेट के साथ उतरे, लेकिन उस माइंडसेट के साथ जो आखिरी के गेंद था, आखिरी करीब उस स्पिनर्स की अगर आप बात करें तो आखिरी ही गेंद था, और वहीं पे थोड़े बहुत ज्यादा कूद कर आए गए थे और वहां पे गेंद का लाइन मिस गया, वहां पे टर्न कर गया गेंद और वहां पे स्टंपिंग कर दिए गए रोहित शर्मा का। और उसके बाद जो पहला विकेट गिरा था 27 रन पे, उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला
चलता जा रहा था भारतीय टीम के लिए। उसके बाद शुभमन गिल का भी विकेट कुनमन ने खूबसूरत अंदाज से स्पिन किया गेंदबाजी और शानदार तरीके से आउटसाइड एज लगा और वहीं पे स्लिप के कॉट बिहाइंड हो गए शुभमन गिल। और वही जो शुरुआत था, शुभमन गिल को भी 21 रन हालांकि बनाए थे, महज से 18 गेंदे खेले थे शुभमन गिल, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पारी थी, लेकिन ज्यादा लंबा, जैसे कि मैंने बोला, ज्यादा लंबा पारी में तब्दील नहीं कर पाया और जो चाहिए था भारत को। उसके बाद एक विकेट नथान लियन आए और विकेट चटकाए। बीच में देखे तो जडेजा को आज ऊपरी क्रम में थोड़े बहुत भेजा गया, 5वें नंबर पे अगर आप देखें तो जडेजा को भेजा गया श्रेयस अय्यर की जगह पे, और जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जडेजा को आज शायद ऊपर भेजना शायद गलती था, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो कि एक प्रॉपर बल्लेबाज थे, उनको उस बल्लेबाज को ही 5वें नंबर पर आना चाहिए था। और जडेजा भी कुछ ज्यादा टीक नहीं पाए और जडेजा हालांकि देखे तो वही कॉट आउट हो गए, सॉफ्ट डिसमिसल था और कुछ खराब शॉट्स सिलेक्शन के कारण अपना विकेट गवाते गए भारतीय बल्लेबाज। और वही देखे तो अच्छी तरीके से टान गया जो चेतेश्वर पुजारा का विकेट लिया नथल ने, क्या आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ही बाहर फेंका था गेंद, और जिसमें से टान करके बहुत ही मिडिल लेग में आकर गेंद टकराया और वहां पे विकेट गया। वही देखे तो नथन लायन का शानदार, वो सबसे ज्यादा घुमा था गेंद जो पुजारा हालांकि पहले आगे बढ़ के खेलना चाहे थे, उसके बाद बैकफुट में आ नहीं पाए और जिसके कारण बीच में फंस गए थे और इसी के कारण उनका विकेट भी गया और इसी तरह पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे थे, और जिसके कारण भारतीय बल्लेबाज के देखे तो श्रीकर भारत और बीच में कोहली थोड़ी बहुत 20-25 रन का पार्टनरशिप महज किए थे। लेकिन विराट कोहली का भी एलबीडब्ल्यू विकेट गया और लंच से तुरंत पहले एलबीडब्ल्यू विकेट का अपील किया था टॉड मर्फी ने, और वहीं पे शानदार वो विकेट चटकाया और ज्यादा ही लंबा पैर फेंका था और जिसमें से बीट हो गया, बल्ले को सामने नहीं ला पाए और वहीं पे गेंद जाकर टकराती स्टंप पे और वहीं पे एलबीडब्ल्यू विकेट दिया गया विराट कोहली का। उसके बाद श्रीकर भारत का भी वही हाल था, श्रीकर भारत ने भी वही कोशिश की थी, लेकिन वहां पे टान हो गया था, थोड़ा गेंद टान होने के कारण नथल नयन ने एलबीडब्ल्यू विकेट लिया था। और कुल मिलाकर बल्लेबाजों की बात करें तो कोहली हालांकि थोड़े बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे, थोड़े बहुत बल्ले पे गेंद आ रहा था, अच्छी तरीके से डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो ज्यादा लंबा पार्टनरशिप नहीं कर पाए और महज 22 रन बना पाए। श्रीकर भारत ने भी 17 रन बनाए और कुल मिलाकर आखिर में देखे तो उमेश यादव ने आखिर 2 छक्के भी जड़े और उसी के साथ भारतीय टीम ने 100 रन भी पूरे किए। आखिर में अक्षर पटेल नाबाद भी रहे थे, जबकि कुल मिलाकर देखे तो 109 ही रन बनाए थे 33.2 ओवर में। जबकि देखे तो मैट कुनमन का ये पंजा, और जबकि टेस्ट डेब्यू किया था दूसरे टेस्ट मैच में दिल्ली में, और जबकि वो स्क्वाड में भी नहीं थे, लेकिन तुरंत पहले दूसरे टेस्ट के तुरंत पहले ही आया था और उनको डेब्यू करवाया गया था स्टनेगर की जगह पे, और वहीं पे दूसरे टेस्ट मैच में हालांकि विकेट चटकाए थे, लेकिन इस तीसरे टेस्ट मैच में बहुत महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण स्पेल भी किए, और जिसके कारण देखे तो कुल मिलाकर 5 विकेट चटके, सिर्फ 9 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट चटकाना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ नथन लियन का भी खूब अच्छा प्रभाव रहा, 3 विकेट नथन लियन के खाते में भी थे और 1 विकेट टॉड मर्फी, और कुल मिलाकर देखे तो 9 विकेट गेंदबाजों ने चटके, 1 रनआउट के तौर पर था, लेकिन जो 109 रन बहुत ही कम रन था अगर भारतीय टीम के हिसाब से देखे तो। और पहली बार ऐसी स्थिति में भारतीय टीम थे, जबकि पहले 2 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया टीम इस स्थिति में पाई जाती थी, लेकिन आज पहली बार इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम इस परिस्थिति में आना पड़ा और इस परिस्थिति में पहले ही दिन दूसरे ही सेशन के अंदर ऑल आउट हो गए थे। और जबकि जो शुरुआत चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, आज बल्लेबाजी में जो शुरुआत चाहिए था, हालांकि ट्रेविस हेड बहुत ही जल्दी अपना विकेट गवा के चले गए थे 12 रन पे। अपना दूसरे ओवर में जडेजा ने शानदार तरीके से विकेट चटकाया और एलबीडब्ल्यू विकेट चटकाया, और वहीं पे देखे तो और
खासकर आज भारतीय टीम की बात करें तो गेंदबाजों की बात करें तो उसके बाद जो पार्टनरशिप लगा है मानस लिबुशैन है और वही उस्मान ख्वाजा अच्छी तरीके से लय में दिखे। उस्मान ख्वाजा मानस लिबुशैन हालांकि थोड़े बहुत सेटल नहीं दिखाई दे रहे थे। मानस लिबुशैन थोड़े बहुत फंस रहे थे, हालांकि पहले ही शून्य पे आउट हो गए थे। आउटसाइड ऑफ स्टंप के गेंद को खेलने गए थे और अंदर आकर स्टंप बोल्ड आउट हो गए थे और वो आखिर में जाकर 9 बॉल था। वहीं पे शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। उसके बाद जो एक दो जीवनदान भी मिले अश्विन के गेंद में, वहां पे एलबीडब्ल्यू विकेट था, लेकिन रिव्यू नहीं लेने के कारण आखिर में देखा गया कि ये विकेट हमें जाकर गेंद लेता और कुछ रिव्यू भी गवाया। आज के दिन के अंत तक भारत ने 3 रिव्यू गवाए और तीनों ही रिव्यू देखे तो रविंद्र जडेजा के ओवर्स में ही गवाए और वहीं पे 3 रिव्यू बहुत ही खराब रिव्यू लिए थे। अगर आप देखें तो तीनों ही रिव्यू बहुत ही खराब रिव्यू लिया था, जिसके कारण भारत ने अभी फिलहाल जितने भी इस इनिंग्स में जितना भी मुकाबला बचा है वहीं पे बिना रिव्यू के साथ ही भारत इस 7 विकेट को लेना पड़ेगा। और क्योंकि अभी ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि आपके पास रिव्यू नहीं है, एक भी रिव्यू नहीं है और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि जैसा कि चाहिए था 109 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम को थोड़े बहुत विकेट चटकाने चाहिए थे, लेकिन वहां पे एक पार्टनरशिप बिल्ड अप किया उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर मानस लिबुशैन ने, जहां पे करीब 96 रन का लक्ष्य था, पार्टनरशिप था और उस पार्टनरशिप ने इस मुकाबले का रुख थोड़ा बहुत ही पलट दिया है और जिसमें से थोड़े बहुत जीवनदान भी मिले थे। और वही देखे तो गेंदबाजों ने अगर देखे तो भारतीय स्पिनर्स की बात करें, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आज थोड़े प्रेशर में दिखाई दिए और एक जगह पे एक टप्पे पे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, गुच्छों में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे कि सेटअप करके उसके बाद विकेट चटकाने वाली गेंद कहते वो नहीं कर पा रहे थे। और वहीं पे देखे तो आज दोनों ही गेंदबाज विकेट चटकाने, हर गेंद पे विकेट चटकाने को देख रहे थे, क्योंकि प्रेशर था, कम रन थे, 109 रन था और वहीं पे उसी प्रेशर में और थोड़े बहुत तेजी से गेंद डाल रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की बात करें तो गुड लेंथ पे ही ज्यादातर विकेट चटकाया और टर्न भी किया, स्पिन करने का मौका दिया, हालांकि वहीं पे थोड़े बहुत लेग कर गए भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और वही रविंद्र जडेजा। हालांकि दोनों ही गेंदबाज जो था दूसरे सेशन में जो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहे थे उसी दूसरे सेशन में ही देखे तो भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादातर फुल लेंथ डिलीवरी किए थे, गुड लेंथ पे ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी। जब गुड लेंथ पे गेंदबाजी करते और थोड़े धीमी गेंद करते वहीं पे टर्न मिल रहा था, लेकिन ज्यादातर विकेट चटकाने के सिलसिले में भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादातर फुल लेंथ डिलीवरी की कोशिश की और वहां पे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बहुत ही आरामदायक स्थिति पे थे, वहां पे अच्छी तरीके से कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था, आसानी से सिंगल डबल्स लेने को देख रहे थे। और वही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आज का अप्रोच देखे तो आज उनका अप्रोच बहुत ही बेहतरीन था। उस्मान ख्वाजा ज्यादा स्वीप्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन हालांकि 3-4 स्वीप खेले, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा उस्मान ख्वाजा का। जब उस्मान ख्वाजा की अगर आप बात करें तो 60 रन बनाए, महज शानदार अर्शतक था। उसके बाद लिबुशैन के भी 31 रन की पारी थी, लेकिन जब विकेट चटकाया रविंद्र जडेजा ने ही विकेट चटकाया मानस लिबुशैन का और इस टेस्ट मैच में चौथा दफा विकेट चटकाया मानस लिबुशैन का रविंद्र जडेजा ने और वहीं पे फिर से एक और बार बोल्ड किया, हालांकि गेंद गुड लेंथ पे गेंद डाला था और वहीं पे थोड़ा लो रह गया था बाउंस, जिसके कारण थोड़ी बहुत आके बैट और पैड के बीच में से जाकर स्टंप को टकराया। उससे पहले वाली गेंद देखे तो टर्न किया था, एक मिडिल में डाला था और वहीं पे ऑफ स्टंप के बाहर जाके खत्म हुआ था, थोड़ा बहुत टर्न किया था और तुरंत बाद जो जिस गेंद पे आउट हुआ है मानस लिबुशैन और वह गेंद सीधी डाली थी और वहीं पे चकमा खा गए। और उसके बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ ने भी आकर थोड़ी बहुत तेजी से खेली, थोड़ी बहुत तेजी से रन स्कोर किया, हालांकि 24 रन बनाए, लेकिन दिन के आखिर में देखे तो रविंद्र जडेजा ने फिर एक और बार विकेट चटकाया और क्या शानदार कैच पकड़ा श्रीकर भारत ने और वहां पे विकेट चटका बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था। उससे पहले उस्मान ख्वाजा भी सेटल दिख रहे थे, अच्छे खासे स्कोर बना रहे थे और आज के दिन उस्मान ख्वाजा का भी विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था और वही रविंद्र जडेजा ने शानदार स्पेल किया और वहीं पे देखे तो डिप्स को लेग पे एक स्वीप मारने की कोशिश की थी शॉट
और वहीं पे अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं लगा, और जिसके कारण देखे तो बॉटम ऑफ द बैट पे लग के कैच बाउंड्री लाइन की तरफ जहां पे शुभमन गिल खड़े थे वहां पे अच्छी तरीके से कैच पकड़ा, और वहां पे कुल मिलाकर 4 विकेट आज के दिन चटकाया भारतीय गेंदबाजों ने, जहां पे रविंद्र जडेजा का आज देखे तो विकेट के हिसाब से देखे तो 4 विकेट चटकाए, लेकिन आज गेंदबाजी उतने उस स्टैंडर्ड के नहीं लेके जो रविंद्र जडेजा अक्सर करते वे आते हैं। और देखते हैं कल के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा, और अभी फिलहाल 47 रन का लीड ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया अपने पहले इनिंग्स में, जबकि अभी 156 रन ही बनाए हैं, 4 विकेट गवा के 54 ओवर हुए हैं फिलहाल, और जडेजा ने 4 विकेट चटकाए इन 4 विकेट में से। लेकिन कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन रहेगा, और कितना लीड लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम, और क्योंकि कल दूसरा ही दिन होगा और ज्यादा लीड नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में और भी दिक्कत हो सकता है भारतीय बल्लेबाजों को, और जितना लंबा लीड लेगा ऑस्ट्रेलिया उतना ही बहुत बड़ा मुश्किलात में फंसते जाएंगे भारतीय बल्लेबाज। और अभी फिलहाल कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कल के पहले सेशन में क्या स्पिनर्स किस प्लान के साथ उतरते हैं और क्या अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और गुड लेंथ में ज्यादातर गेंदबाज जब भी गेंदबाज करते हैं वहां पे टार्न भी मिलता है, और अच्छे खासे टार्न मिला है पहले 2 टेस्ट मैच में से। इस मुकाबले में अगर आप गुड लेंथ पे डालते हैं और अच्छी खासी टार्न मिल रहा है इस टेस्ट मैच में, और वहीं पे अच्छी खासी बल्लेबाजी की है, और अगर भारतीय टीम के पहले इनिंग्स की स्थिति को देखें तो आज के दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की, हालांकि आखिरी सेशन में जाकर ये जो 3 विकेट चटका है उसके लिए भी भारत यह टीम का वापसी करने का और भी मौका बन गया, और कल के दिन जल्दी जल्दी विकेट चटकाना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाना पड़ेगा, और कितने जल्दी विकेट चटका पाते और बहुत कम से कम रन पे रोकना पड़ेगा। हालांकि अभी फिलहाल 47 रन का लीड, ये बहुत ही बड़ी लीड है, और कल का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, कल का महत्वपूर्ण दिन है भारतीय टीम के अगर आप नजरिए से देखें तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल दिलचस्प ये टेस्ट मुकाबला चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को एक और टेस्ट मैच जीतना है, और सीरीज भी जीतने के लिए एक और टेस्ट मैच जीतना है। और कल होलकर के मैदान इंदौर में क्या रुख अपनाता है कल का दिन, क्या एक नए दिन के साथ शुरुआत करती है भारतीय टीम, ये देखने लायक बात होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।